मेरा नाम रिच है और मेरी फियांसे का नाम जोआन है, जिसे इस स्टोरी के लिए मैं जो कहूंगा, जो मेरे साथ लगभग हर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप पर आती है। हम न्यूयॉर्क स्टेट से एक टोइंग और ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं जो एक्सोटिक और लग्जरी व्हीकल्स में स्पेशलाइज करती है। हमारे लिए 6 फिगर वाली कार को देश के आर पार ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ट्रिप, खैर इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मई 2025 की शुरुआत थी। हमने अभी अभी नॉर्थ फ्लोरिडा में एक लैम्बोर्गिनी डिलीवर की थी। साउथ की वो ड्राइव काफी स्मूथ थी। कोई डीओटी इंस्पेक्शन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस खुला रास्ता। मुझे याद है मैंने सोचा था शायद ये पहली बार एक स्ट्रेस फ्री रन होगा, लेकिन वो तब बदल गया जब हमने अनलोड करने की कोशिश की। इस ट्रिप पर हमने बहुत से छोटे छोटे रॉन्ग टर्न्स लिए थे और ये बस पहला था। मेरा ट्रक बिल्कुल नया, टॉप ऑफ द लाइन, कंप्यूटर कंट्रोल्ड सब कुछ। अचानक अनलोडिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ, पीटीओ लाइट बुझ गई, हाइड्रोलिक्स कट गए और पूरा सिस्टम मर गया। खुशनसीबी से मैंने लैम्बोर्गिनी को सुरक्षित उतार लिया था, लेकिन ट्रक आधा मर चुका था। साउथ कैरोलिना के बिल्डर ने मुझसे कहा, इसे यहां ले आओ, हम कल सुबह सबसे पहले इसे ठीक कर देंगे। तो हमने फ्यूल भरा, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ली और नॉर्थ की तरफ निकल पड़े। रात के 9:45 बज रहे थे जब हम जैक्सनविले के बाहर एक गैस स्टेशन पर रुके। जब मैं टैंक भर रहा था, जो स्नैक्स और ड्रिंक्स लेने अंदर गई, जो कि बहुत जरूरी है, तभी मैंने उस पर गौर किया। एक ब्लैक शेवी इम्पेला, पुराना मॉडल, शायद 2010, टिंटेड विंडोज के साथ लॉट के पार खड़ी थी। इंजन चालू था। जब मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया तो उनकी लाइट्स भी जल गईं। उस वक्त मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कौन नहीं करता। मुझे लगा इत्तेफाक होगा। हम I-95 पर चढ़े और रात घनी काली थी। वो ऐसा अंधेरा था जो हेडलाइट्स को खा जाता है। हवा भारी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। फिर जैसे ही जो ने बारिश का जिक्र किया, वो मूसलाधार होने लगी। उसने पीछे देखा और कहा, हे, वो कार बिल्कुल तुम्हारे बम्पर से चिपकी हुई है। मैंने मिरर्स चेक किए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। फिर जो कोई भी था वो तेजी से लेफ्ट लेन में आया और अपनी हाई बीम्स मुझ पर मार दी। मुझे पूरी तरह अंधा कर दिया। क्या पक्ख है, मैंने मन में सोचा। ये चिड़चिड़ा करने वाला था जरूर, लेकिन मैंने बहुत से उतावले और इनकॉम्पिटेंट ड्राइवर्स देखे हैं। मैंने उसे इग्नोर किया और चलता रहा। घंटों बीत गए और वो तूफान थमा नहीं। जब तक हम कोलंबिया, साउथ कैरोलिना पहुंचे, मैं उस टेलगेटर के बारे में भूल चुका था, जब तक कि वही ब्लैक इम्पेला उड़ती हुई हमारे बगल में नहीं आई। वो मेरी लेन में ऐसे घुसी कि मुझे जोर से ब्रेक्स मारने पड़े, जो झटके से जाग गई गालियां देते हुए। और फिर इम्पेला ने अपनी स्पीड 55, फिर 40, फिर 35 कर दी। ये जानबूझकर था, जैसे चिढ़ा रहा हो। मैंने गियर गिराया और एक्सेलरेटर दबा दिया, उसे पास किया और आखिरकार एक अच्छी झलक मिली। टिंट इतना काला था कि मैं अंदर एक भी चीज या इंसान नहीं देख सका। और तभी दिमाग में क्लिक हुआ, ये वही कार है जैक्सनविले वाली, मैंने कहा। जो ने सिर हिलाया। उसने भी गौर किया था। उसने I-85 के पास डीलरशिप से 15 मिनट दूर एक होटल बुक किया। पहुंचने का टाइम सुबह के 3:30 बजे था। वो आखिरी घंटा अंतहीन लगा और वो इम्पेला पूरे वक्त हमारे पीछे रही। जब हम सुबह के 4 बजे होटल पार्किंग में पहुंचे, बारिश अभी भी जोरों पर थी। लॉट भरा हुआ था, लेकिन हमने एक जगह बना ली। सड़क के पार, बारिश में आधा छिपा हुआ, वही इम्पेला खड़ा था, शोल्डर पर आइडलिंग करता हुआ। जो ने घबराहट में मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है कि वो ट्रेलर के पीछे है, या उसे जो लगता है कि इसके अंदर है? मैंने कंधे उचका दिए, हालांकि अंदर से मेरा गट चिल्ला रहा था, हाँ। बाहर निकलने से पहले मैंने अपने बैग में हाथ डाला, हिडन कंपार्टमेंट की जिप खोली और अपनी ग्लॉक 19 निकाली, उसे अपनी वेस्ट बैंड में फंसा लिया। जो ने खामोशी से सिर हिलाया। 3 गिनने पर मैंने कहा, हम दरवाजे के लिए भागे। हम बारिश में दौड़ते हुए होटल के स्लाइडिंग दरवाजों के अंदर घुसे और हमें फफूंदी, सिगरेट के धुएं और उससे भी बदतर यूरिन की गंध ने घेरा। फ्रंट डेस्क क्लर्क पिछले कमरे से बाहर आया। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। चेकिंग इन? उसने पूछा, और उसका लहजा कुछ ज्यादा ही कैजुअल, ज्यादा ही दोस्ताना था। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड दिया। उसने रिजर्वेशन निकाला, की कार्ड बनाया और अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप दोनों के लिए फर्स्ट फ्लोर,
ठीक कोने के पास। उसने जो को आंख मारी और काउंटर पर चाबी सरका दी। ब्रेकफास्ट 6:30 बजे है। हाँ थैंक्स, मैं बुदबुदाया और जल्दी से निकल गया। जो ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मेरी तरफ देखा। कितना अजीब आदमी है, व्हाट अ क्रीप। मैंने सहमति में सिर हिलाया। जब हम कमरे में पहुंचे, गंध वहां भी बेहतर नहीं थी। जगह पुरानी, सीलन भरी और दागदार थी, और जो बिस्तर के ऊपर पूरी तरह कपड़ों में ही बैठ गई। मुझे यहां से जाने का इंतजार नहीं हो रहा, उसने धीरे से कहा। बस एक रात की बात है, शुक्र है, मैंने उससे कहा। हमने कपड़े बदले, पर्दे बंद किए और सोने की कोशिश की। 1 घंटे बाद मैं आधी नींद में था जब मैंने दरवाजे के हैंडल की हल्की खड़खड़ाहट सुनी। पहले मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन वो होती रही और तेज और हिंसक हो गई। वो एडजॉइनिंग रूम का दरवाजा था। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इस एहसास ने मुझे इतनी तेजी से जगाया जितना पहले कभी कुछ नहीं जगा पाया था। मैंने अपनी ग्लॉक उठाई और दरवाजे पर निशाना साधा। मेरी मुख्य चिंता जो थी, मैंने अपना फोकस बनाए रखा, पिस्टल को दरवाजे पर ताने हुए, जो अभी भी मेरे बगल में चैन की नींद सो रही थी। लगातार 30 मिनट तक वो हैंडल हिलता रहा और फिर सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और तभी खिड़की के बाहर कुछ हिला। मैंने इसे अपनी पेरिफेरल विजन में पकड़ा। मैं जम गया। पर्दे के दूसरी तरफ एक लंबा पतला साया खड़ा था, फिर 3 धीरे जानबूझकर किए गए टैप। मैंने पर्दे झटके से खोले और वो वहां था, काले कपड़ों में एक आदमी, स्की मास्क पहने हुए और शीशे से चंद इंच दूर। मैंने उस पर बंदूक तानी। पीछे हटो वरना मैं गोली मार दूंगा। वो हिला नहीं, बस दोनों हाथ उठाए, फिर मास्क को इतना ऊपर खींचा कि उसका मुंह दिख सके। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट चौड़ी थी, बहुत चौड़ी और दांतों से भरी हुई। उसने अपना मुक्का शीशे पर मारा और जो चिल्लाते हुए जाग गई। वहां बाहर कोई है? मैं उस पर चिल्लाया। वो दौड़ कर आई, लेकिन जब उसने बाहर देखा, कोई नहीं था, बस बारिश थी। फिर उसने खिड़की के बाहर हाथ का एक धुंधला निशान देखा और उतना काफी था। हमने सब पैक किया और फ्रंट डेस्क पर पहुंचे। हाँ, हम चेकआउट कर रहे हैं, मैंने चाबी काउंटर पर फेंकते हुए कहा। क्लर्क की पलक तक नहीं झपकी। ओह, अभी से? थोड़ा और क्यों नहीं रुकते? उसकी मुस्कान अप्राकृतिक रूप से चौड़ी हो गई। शायद एक दूसरे को थोड़ा प्यार करो। हाँ नहीं, मैंने कहा और हम बाहर निकल गए। मैंने अपनी गन होल्स्टर से निकाली और हम ट्रक की तरफ दौड़े। जो ने खुद को अंदर लॉक कर लिया। जब मैं अपना आखिरी बैग लोड कर रहा था, मैंने देखा कि ट्रेलर की सीढ़ी नीचे थी। किसी ने साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी और हमारे ठीक पीछे पार्क किया था। और क्या आप जानते हैं, वही इम्पेला। रिच, जो मुझ पर चिल्लाई, चलो यहां से। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर चढ़ा, मेरी हेडलाइट्स ने कार के बगल में खड़ी उस आकृति को रोशन कर दिया। वही आदमी, वही मास्क। इस होटल में रुकना हमारा दूसरा रॉन्ग टर्न था। चलाओ, जो ने सपाट आवाज में कहा। कहने की जरूरत नहीं। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, उस लॉट से बाहर निकलकर वापस हाईवे पर आ गया। डैशबोर्ड की घड़ी 6 बजे बजा रही थी और हम में से कोई भी मीलों तक एक शब्द नहीं बोला। आखिरकार जो थोड़ी देर बाद फुसफुसाई, सनराइज खूबसूरत है। मैंने उसके हाथ और अपने हाथ को देखा और महसूस किया कि मेरे कंधे अब ढीले पड़ गए हैं। हाँ, मैंने धीरे से कहा, वाकई है। हम आधे घंटे बाद डीलरशिप पहुंचे, पार्क किया और ट्रक में ही सो गए जब तक शॉप नहीं खुली। अब मैंने सड़क पर बहुत कुछ देखा है। मेरा पीछा किया गया है। गलत साइड से आने वाले ड्राइवर्स ने लगभग टक्कर मारी है और पहाड़ों में अनकही चीजें देखी हैं, लेकिन किसी भी चीज ने मुझे इतना नहीं हिलाया, उस रात की तरह नहीं। अपनी सोलमेट को किसी खतरनाक इंसान के हाथों खोने का ख्याल या उससे दूर हो जाने का ख्याल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा हथियार साथ रखने की मुख्य वजहों में से एक है हमें, हमारे इक्विपमेंट को और उस कीमती सामान को बचाना जिसे हम ढोते हैं। जब आसमान काला होता है और सितारों और चांद को बादल और बारिश छुपा लेते हैं, अगर मैं खिड़की के बाहर झांकता हूं तो मुझे अब भी शीशे के पीछे वो मुस्कुराहट दिखाई देती है। अल्बकर्क, न्यू मैक्सिको। उस शाम सूरज ढलने के ठीक बाद मैं कैंपस से बाहर अपने एक दोस्त के घर जा रहा था। उसने मुझे रास्ते के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन शायद कुछ गलत हो गया, क्योंकि मैं जितना आगे बढ़ता गया, मेरे आसपास की सड़कें उतनी ही भयानक दिखने लगी। दुकानों की खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते ठुके हुए थे।
ग्राफिटी गहरी होती जा रही थी और फुटपाथ पर खड़ा हर शख्स अपनी चिंता करने के बजाय मेरी कार को घूर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भटक कर सेंट्रल के उस खतरनाक इलाके वॉर जोन में आ गया हूं। मुझे बस गाड़ी मोड़ने के लिए एक जगह चाहिए थी। मुझे एक पुराना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दिखा जहां की फ्लड लाइट्स बंद चालू हो रही थी और मैं अंदर मुड़ गया। मैं पार्किंग लॉट से धीरे धीरे निकल रहा था जबकि कुछ बच्चे एक पिचकी हुई सॉकर बॉल के पीछे गाड़ियों के बीच दौड़ रहे थे। मैं बहुत धीरे चल रहा था ताकि किसी को टक्कर न लगे। तभी वो आदमी कहीं से अचानक सामने आ गया, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। वो एक चलता फिरता स्टीरियोटाइप था। मुंडा हुआ सिर, लॉक्स, बेन डेविस शर्ट, लंबे डिकी शॉर्ट्स, ऊपर तक खींचे हुए सफेद ट्यूब सॉक्स। उसने हाथ उठाया और चिल्लाया, यो रुको। मैंने ब्रेक मारी। मेरा दिल पहले ही जोर से धड़क रहा था। मेरे एक हाथ में फोन था, फेक कॉल करने के लिए तैयार। मेरा दूसरा हाथ गियर शिफ्टर के पास था ताकि जरूरत पड़े तो तुरंत भाग सकूं, लेकिन मैं कार फ्लोर नहीं कर सकता था। वो बच्चे पार्किंग में इधर उधर दौड़ रहे थे और मेरी खिड़की के पास आकर मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुराहट दोस्ती वाली नहीं थी। यो शीशा नीचे करो मैन। अपनी बेहतर समझ के खिलाफ जाकर मैंने शीशा थोड़ा सा क्रैक किया। क्या बात है? मैंने पूछा। तुम्हारे पास कोक है? उसने मुझसे पूछा। मैं ठिठक गया। सिर्फ अगर वो मैक्सिकन कोक है। मैंने थोड़ा कैजुअल बनने की कोशिश की, दुआ करते हुए कि वो हंस दे और आगे बढ़ जाए। वो अचानक जोर से हंसा जिससे उसके सोने के दांत चमक उठे। फक मैन, क्या मुझे स्टोर तक लिफ्ट मिल सकती है? कुछ स्मोक्स लेनी है, बुरा तो नहीं मानोगे? मेरे अंदर की हर आवाज ना कह रही थी, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था, आधा मजाक आधा धमकी, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था, शायद मैं डरा हुआ था। जो भी हो, मैंने कह दिया, हाँ जरूर, हॉप इन। वो पैसेंजर सीट पर आ बैठा और तुरंत म्यूजिक पर ध्यान दिया। हे, ये तो अ ट्राइब कॉल्ड क्वेस्ट है। हाँ, मैंने जवाब दिया। उसने डैशबोर्ड थपथपाया। मैन, मैंने इन्हें कैली में 3 बार देखा है। क्यू टिप, वो बंदा लेजेंड है। इसने थोड़ी मदद की। म्यूजिक की बात ने उसे थोड़ा ह्यूमनाइज किया। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। गैस स्टेशन सिर्फ कुछ ही ब्लॉक्स दूर था, लेकिन वो ड्राइव सदियों लंबी लगी। वो सीट पर बार बार हिल रहा था, अपना पैर खुजा रहा था और साइड मिरर में ऐसे देख रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। उसने बताया उसका नाम डैनी है, पर अपना लास्ट नेम नहीं बताया। कहा कि वो एलए में कुछ लड़कों के साथ रन करता था, फिर यहां सिर्फ चिल करने आ गया। पता नहीं उसका क्या मतलब था। हम सर्कल के गैस स्टेशन पहुंचे। उसने मुझसे इंजन चालू रखने को कहा। मैं तुरंत आया मैन, डोंट ट्रिप। वो अंदर गया और मैं वहां पसीने से तरबतर बैठा रहा, शीशे के दरवाजों से उसे देखता रहा। वो क्लर्क से बात कर रहा था और किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था, फिर पीछे की तरफ टहलने लगा। कुछ मिनट बाद वो एक आइल के पीछे गायब हो गया। मैं एक एक सेकंड गिनने लगा, सोच रहा था कि क्या मुझे यहां से निकल भागना चाहिए। तभी अचानक दरवाजे जोर से खुले और वो बाहर की तरफ दौड़ता हुआ आया, 2 कागज के बैग अपने सीने से चिपकाए हुए। गो गो मैन गो, वो पुलिस को बुला रहे हैं। वो चिल्लाया और पैसेंजर सीट में कूद गया। मैंने सोचा नहीं, मैंने बस एक्सेलरेटर दबा दिया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। मुझे दूर कहीं सायरन की आवाज सुनाई देने लगी जो तेजी से करीब आ रही थी। वो ऐसे हंस रहा था जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक हो। यो, तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को जोर से जकड़े हुए उसे घूर कर देखा। क्या तुमने अभी उस जगह को रॉब किया? नहीं मैन, उसने हंसते हुए कहा। मैं बस तुम्हारे मजे ले रहा हूं। रिलैक्स। डैम। मुझे नहीं पता था कि उस पर यकीन करूं या नहीं, लेकिन हम वापस उसी अपार्टमेंट लॉट में पहुंच चुके थे। उसने मुझे उसी कोने पर रुकने को कहा जहां से मैंने उसे उठाया था। हे, उसने कहा। अब वो अचानक शांत था, लगभग शुक्रगुजार। मैं बुरा नहीं मान रहा कि तुम मुझसे डरे हुए थे। तुम असल में काफी अच्छे बंदे हो जो मेरे लिए रुके। उसने उन बैग्स में से एक फाइनेंस का पैकेट और एक कांच की मैक्सिकन कोक की बोतल निकालकर मुझे दी। फिर अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटी डाइम बैग निकाली और मेरी गोदी में फेंक दी। थैंक यू के लिए, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने सिर हिलाकर इशारा किया और 2 इमारतों के बीच अंधेरे में गायब हो गया।
मैं वहां काफी देर तक बैठा रहा। इंजन चालू था और अपनी गोदी में उस डाइम बैग को हैरत से देखता रहा। आज तक मैं ये साफ तौर पर मानता हूं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन वीड थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा रॉन्ग टर्न नहीं था, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि खतरे और मौके के बीच की लकीर कितनी धुंधली होती है। आपको सच में कभी पता नहीं चलता कि कौन आपकी खिड़की तक चलकर आ रहा है, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए।